अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किए थे और उसका सॉल्यूशन देख रहे थे कि किसी पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो अब इसके आगे हम लोग मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को पढ़ेंगे। ठीक है, चूंकि सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही है तो उसी को सीखना है। देखो, एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ डी वाई बाई डी एक्स वगैरह ये सब नजर आना शुरू हो जाए ना, तो उसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। फॉर्मेशन का मतलब हुआ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हुआ कि एक तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। कोई पार्टिकुलर इक्वेशन का कोई इक्वेशन ऑफ कर्व दिए हुए हैं तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा। ठीक है, और सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, या सॉल्यूशन आप बोल सकते हो कि किसी पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए है और उसको सोल्व करना है, तो इसका मतलब सोल्व करने का मतलब कि सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब दिए हुए रहेगा एक्स और वाई के टर्म में अगर है तो आपका सॉल्यूशन निकालना है, तो मतलब एक्स और वाई के टर्म में सॉल्यूशन निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, है ना। तो सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेट जब करेंगे तब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व होगा। उसमें डिफरेंशिएशन, इसमें इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मोर या लेस, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन मोर या लेस अगर आपका डिफरेंशिएशन पे कमांड है और इंटीग्रेशन पे कमांड है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम आराम से बनना ही बनना है। बिकॉज इसमें मेजर जो आपका क्रिटिकल जो होगा कि कहाँ पे आप फंस सकते हो तो वो इंटीग्रेशन पार्ट होगा। डिफरेंशिएशन भी आप कर लोगे, इंटीग्रेशन वाला पार्ट्स, बिकॉज इंटीग्रेशन ही इसमें मेन है। अगर हम किसी पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो उसको सोल्व कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन निकालना ही मेन है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इजी करने के लिए, सोल्व इजी से हो जाए इसलिए हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कि उसको पार्ट वाइज पढ़ते हैं। आपका मेनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो तीन कैटेगरी में ही ये एंड होगा। तीन कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं और उसका अलग अलग मेथड है, उसको सीखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी में डिफरेंशियल इक्वेशन को रखते हैं जिसका नाम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म रखे हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में जो दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है वो होमोजीनियस फॉर्म है। तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग ये तीनों मेथड को, तीनों जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है उसको सीखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सीखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ, लिखिए, मेथड ऑफ सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो पहला के फॉर्म लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वन बाय वन इन सबको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट में आ जाइए। फर्स्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल। ये इसमें कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए रहेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
is of the form dy by dx is equal to fx जी y ले लेते हैं, दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं। तो बाई वेरिएबल सेपरेबल से हम लोग क्या करते हैं कि इसको आप अगर ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है तो वेरिएबल को सेपरेट कर दो, मतलब फंक्शन ऑफ x को dx के साथ रखना है और dy को gy के साथ रखना है, इस तरह से। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो fx dx ये, और dy को आप ऐसे भी लिख सकते हो gy, ये ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेटिंग सोल्विंग का मतलब क्या हुआ कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx, इसको वन ऑर्डर 1 डिग्री का है, तो इसका मतलब x और y में रिलेशन निकालना, सॉल्यूशन का मतलब वही हुआ। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया f ऑफ x dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे प्लस c, ये सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए रहेगा और इसको सोल्व करने के लिए होगा तो आपको इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ेगा, और नो नीड टू पुट टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप रखिए, क्योंकि आप अगर दोनों साइड में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखते हैं इंटीग्रल साइन के लिए, ठीक है, तो दोनों को कंबाइंड करके एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रखा जा सकता है ना, तो इसीलिए एक हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखेंगे। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या हुआ कि वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, x वाला को x के साथ, x वाला को x के साथ, और y वाला जो है वो y डेरिवेटिव के साथ रहेगा, इस तरह से। तो वेरिएबल सेपरेट हो गया कि नहीं हुआ, तो इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम बनाएंगे तो और स्पष्ट नजर आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से, ठीक है, लिखिए। प्रॉब्लम नंबर 1, सोल्व x प्लस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy, ठीक है। अब ये हम लोग आज के क्लास में इस मेथड वेरिएबल सेपरेबल वाला ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में होमोजेनियस वाला एक एक चैप्टर है, इस तरह से ये ऐसे एक एक चैप्टर डिस्कस करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, वेरिएबल को सेपरेट करना है, x का जो फंक्शन है वो dx के साथ रखना है और y वाला dy के साथ, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, x प्लस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy दिए हुए हैं, तो x प्लस 1 dy इज इक्वल टू 2xy dx, क्लियर। और dy इधर रहने दीजिए डेरिवेटिव को, और देखो डेरिवेटिव वाला जो है ना पार्ट dx या dy, उसको नीचे नहीं रखना है ना। इंटीग्रेशन में हम लोग जानते ही हैं डिनोमिनेटर में dy थोड़े ना जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो dy ऐसे रखेंगे और इसके लिए y जो है उसको इसको नीचे लेके आ जाइए, ये बच गया इधर क्या 2x और dx, इधर वाला x प्लस 1 इधर कर देंगे, ये क्लियर, समझ में आ रहा है ना। इसको आप इस साइड रखो चाहे इस साइड रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे लिख लिए, वेरिएबल सेपरेट आउट हो गया, y अलग हो गया, x अलग हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो इंटीग्रेट किए ऐसे लिखेंगे और इसको भी इंटीग्रेट किए, ठीक है,
ये इंटीग्रेट हम लोग ऐसे करके करेंगे, है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। फाइनली जब इंटीग्रेशन का सिंबल हटाएंगे तो लास्ट में हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो ऐसे डी वाई, ये तो log y हो जाएगा और ये 2 निकाल लीजिए, x ऐसे x प्लस 1 डी एक्स। मेनली क्या है, इंटीग्रेशन ही है ना। तो और ln y इधर 2, अब इसको सोल्व अगर हमको करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1 माइनस 1 बाई x प्लस 1 डी एक्स। देख लो 1 कट गया तो x को आप ऐसे लिख सकते हैं। और ln y इज इक्वल टू 2, इसको एक साथ रखेंगे तो 1 माइनस 1 बाई x प्लस 1 डी एक्स, ये हुआ। और ln y इज इक्वल टू 2 और डी एक्स माइनस डी एक्स बाई एक्स प्लस 1, ये है ना, 2 बाहर है तो इस तरह से। चूँकि इंटीग्रेशन बताया हुआ है इसलिए इसमें ज़्यादा हम लोग को ये नहीं करना है डिस्कस। ये इसका इंटीग्रेशन ln, तो ये 2 बाहर है तो ln क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्लियर। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ln y इज इक्वल टू 2x और ये माइनस ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, चूँकि 2 इस पे पावर हम लोग इसको इस साइड लेके आ जाइए। तो ln y प्लस ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 2x प्लस c। तो और इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, ln y इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इज 2x प्लस c। लॉग को अगर हटाना है तो आप इसको फाइनली यहाँ पे हम फाइनल आंसर जो होगा वो लिख रहे हैं। यह है, ये इधर इतना के बाद इधर देख लीजिए इसका एक लाइन में, ये y इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ e छिपा हुआ रहता है, ln जब लिए हैं तो e का पावर 2x प्लस c, ये आंसर हो गया। ये क्लियर, समझ में आया। तो मोर या लेस क्या है, इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेट करके और कहीं एक जगह हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे। ये नहीं कि इस इंटीग्रल साइन के लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रल साइन के लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुआ और प्रॉब्लम बनाते हैं, इतना कॉपी कीजिए। आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सोल्व सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लोग वेरिएबल को सेपरेट आउट करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे ये जाएगा। तो क्या करो कि किसी एक पार्ट को एक साइड में रखो और एक पार्ट को दूसरे साइड में, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो मान लीजिए कि ये y वाला पोर्शन को LHS में रखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी पोर्शन को y वाला पोर्शन मैंने dy को, है ना, tan x dy, इसको इस साइड और इसको इस साइड, तो माइनस सेक स्क्वायर x tan y, ठीक है, dx, ये ऐसे इज इक्वल टू dy है तो y वाला जो भी होगा dy के साथ रहेगा, तो सेक स्क्वायर y dy ये, और इधर से y वाला को इधर लेके आए तो नीचे आएगा tan y इज इक्वल टू, ये आपका dy के साथ हो गया। अब सेक स्क्वायर x माइनस dx, ठीक है, tan y को तो इधर नीचे दे दिए और इधर से x वाला जो है tan x है, इसको इधर लिख सकते हैं ना tan x, ये ऐसे करके। क्लियर, बिल्कुल एकदम सेटिंग करने आ रहा है कि कैसे वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते हैं। ये अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे सेक स्क्वायर y tan y इज माइनस सेक स्क्वायर x
बाई tan x dx, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका tan y बराबर अगर हम z पुट करते हैं तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव मिला हुआ है ना, तो इसके लिए पुट, दोनों एक ही जैसा फॉर्मेट है तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए t इज इक्वल टू tan y, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, dt बराबर tan का सेक स्क्वायर y और dy, dt बाई dy, क्लियर। तो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर y dy dt, और ये क्या हो गया tan y t इज इक्वल टू, एकदम सेम पैटर्न है तो इसलिए इधर वेरिएबल कुछ और ले लीजिए, इधर पुट कर दीजिए, पुट z इज इक्वल टू tan x। ये सिंपल इंटीग्रेशन है लेकिन हम फिर भी एकदम समझा के बना रहे हैं कि ताकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो। z बराबर tan x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है तो dz बराबर सेक स्क्वायर, ये तो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर x dx बन गया dz, और ये tan x z, ये ठीक है, सिंपल सा आ गया इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर लेंगे, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, ऐसे पुट किए हैं, ठीक है। तो ये ln t इज इक्वल टू माइनस ln z, z मान है ना, और एक कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ ध्यान रखना है, आप c भी रख सकते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में, लेकिन दोनों साइड ln है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ln है, log है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के जगह पे अगर हम log ले लेंगे तो सिंप्लीफाई करने में आसानी होगा, ज़्यादा मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, है ना। तो इसलिए c के जगह पे हम लोग log c लेंगे। अब रह गया कि कहाँ हम log लेंगे, log c लिखेंगे, कहाँ c लेंगे। तो देखिए जहाँ नंबर ऑफ टर्म log में ज़्यादा है, log देखो ये भी log है, ये भी log है, तो c एक अकेला रहेगा तो सिंप्लीफाई पूरे रूप से नहीं दिखेगा, तो इसको भी हम लोग log c में लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे ln c ले लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ln t के जगह क्या है, tan y, tan y है ना, tan y माइनस ln tan x है, z का वैल्यू ln tan x प्लस ln c, ये अब इसको ये माइनस वाला को इस साइड लेके आएंगे, तो ln tan y प्लस ln tan x, ठीक है। ये मॉड में अपना लिखना है क्योंकि log होता है मॉड में, है ना, मॉड में हम लोग लिखेंगे, क्लियर। तो ये भी मॉड में होगा, इज इक्वल टू ln c, ये, और log m प्लस log n, तो क्या होता है फॉर्मूला, log mn मॉड tan y इंटू tan x इज इक्वल टू ln c, दोनों साइड ln है, ln n कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड tan y इंटू tan x is equal to c. This is the required solution. This is the required solution. ये ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं, कुछ और नहीं, इंटीग्रेशन ना मेन आ जा रहा है, सिर्फ एक लाइन में वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करना है, बाकी इंटीग्रेट करना है। तो सॉल्यूशन निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मोस्टली इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्व करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई को, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिए, है ना। जो भी है सब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इजी टू हार्ड। अब देखो dy बाई डी एक्स है, अब इसमें dy के लिए y वाला फंक्शन इसको चाहिए dy को, है ना, और इधर dx चल जाएगा तो x वाला फंक्शन इधर रहना है, मतलब x को अलग करना है, y को अलग कर लेना है ना। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक टर्म सोचेंगे ऐसे, अब y इसमें कॉमन लेते हैं
तो 1 प्लस एक्स आएगा। क्लियर? यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना। तो ऐसे करके ये ऐसे लिखाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई और 1 प्लस एक्स, ये ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ, देखो ये वेरिएबल सेपरेबल वाला आ गया ना, ये फंक्शन ऑफ क्या आ गया, ये फंक्शन ऑफ y आ गया और ये फंक्शन ऑफ x आ गया। क्लियर? तो अब इसको हम लोग सेपरेट आउट कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल को, ये वेरिएबल को सेपरेट आउट करते हैं, है ना, ये इस तरह से। तो dy को रहने दो इधर, ये, और dy के लिए y वाला फंक्शन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब dx को इस साइड ले जाइए तो 1 प्लस एक्स dx ये, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। तो इंटीग्रेट अगर कर देंगे हम लोग तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इंटीग्रेशन का स्टेप बाय स्टेप, ये ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सिंपल है, लॉग लीनियर है तो 1 प्लस वाई मॉड में, लॉग का लॉग मॉड एक्स होता है ना, ये लॉग इज इक्वल टू, और 1 का x हो गया और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लॉग ये। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम आप कैसे, मेन था यहाँ पे सेपरेट आउट करना है, ऐसे सोच के हम लोग सेपरेट करेंगे तब जाके प्रॉब्लम आराम से बनेगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, इतना कॉपी कीजिए। आओ बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में भी वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, है ना। तो देखिए कैसे सेपरेट होता है, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आराम से हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले किसी एक पार्ट को आप RHS में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, मान लो इस पार्ट को रहने देते हैं, सपोज y को LHS में रखते हैं। तो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसे है, लिखा हुआ है +1 माइनस EX सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, आप x को इधर रखो चाहे y को उधर ले जाओ, ठीक है, कोई जिसकी मर्जी। y बोल रहे हैं और x मतलब ये डेरिवेटिव वाला है ना, dx को LHS में या RHS में, किसी एक तरफ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 3EX tan y dx और इसको इस साइड, तो 1 माइनस EX सेक स्क्वायर y dy माइनस साइन के साथ इसको इधर करेंगे तो इसको 3EX tan y dx है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो EX माइनस 1 सेक स्क्वायर y dy होगा। अब dx है तो x वाला पोर्शन इधर ही रहने देना है, तो मान लीजिए कि 3EX और dx, ये ले लिए, तो x वाला इधर किधर है, ये है, तो इसको नीचे लिखना होगा ना, ये इज इक्वल टू, अब dy है तो dy वाला पोर्शन जो है फंक्शन जो ऐसे, और इधर से y वाला फंक्शन कौन सा है, tan y, तो tan y नीचे आ जाएगा, ये। तो अब वेरिएबल सेपरेट हो गया, x एक साइड y एक साइड, y वाला फंक्शन सारा एक साइड, x वाला सारा एक साइड। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, e टू द पावर x और e टू द पावर x ये dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर y tan y dy। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। और 3
देखो इसमें ये सब सिंपल है, अगर इसको कुछ मानेंगे t तो इसका डेरिवेटिव ex होगा, ex माइनस 1 का डेरिवेटिव ex होगा, तो ex dx dt हो जाएगा dt बाई t, तो log t, तो t मतलब ये, तो इसका सिंपल है ये ln mod e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये tan बाई को अगर हम z लेते हैं तो tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा ऊपर में dz बाई z, तो log z ln, और z क्या है नीचे tan बाई, सब्स्टिट्यूशन से। अब देखो ये भी log, तो क्यों ना हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log c ले, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ln, और q को इसके पावर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है mod q, और इसको इस साइड तो ln mod tan बाई इज इक्वल टू ln c e टू द पावर x है, ये 3 पावर में आ जाएगा log का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो log m माइनस log n, तो log m क्या है e टू द पावर x माइनस 1 और tan y, और यहाँ पे क्या होगा ये सब मॉड में रहेगा, और ये जो पावर है ये q, ऐसे करके इज इक्वल टू ln c, ठीक है। अब ln कैंसल हो जाएगा, तो मॉड e टू द पावर x माइनस 1 का होल q और tan y, बराबर c, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ये दिस इज अ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन निकालना, सोल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब मोस्टली आपको ज़रूरत होगा इंटीग्रेशन का, है ना। तो अगर प्रॉब्लम को टफ करना होगा तो ऐसा फंक्शन लेगा जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, घबराने की तो कोई बात है नहीं, आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है।